श्री महाभारते खिल्ल भागे। सप्तमो अध्याय। मनवंतर, मनु, देवता और ऋषियों का पृथक पृथक वर्णन। जन्मेजय ने कहा, तपोधन में शंपायन जी, सभी मनवंतरों तथा उनकी सृष्टि और विलीन होने का वृत्तांत अब आप विस्तार पूर्वक कहिए। ब्राह्मण, जितने मनु होते हैं और जितने समय तक एक मनवंतर रहता है उसको मैं ठीक ठीक सुनना चाहता हूँ। तो मैं शंपायन जी कहते हैं, तात कौरव्य मनवंतरों के विस्तार का तो 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता, अतः उसे संक्षेप में ही मुझसे सुनो। तात कौरव्य संभव मनु, स्वारोजिष मनु, उत्तम मनु, तामस मनु, रेवत मनु एवं चाक्यश मनु बीत गए हैं और वर्तमान 7वां जो चल रहा है मनु का नाम वैवस्वत मनु है। अब भविष्य के मनवंतरों का वर्णन करते हैं। तात 8वां सावर्णी मनु, भौत्य मनु और रोच्य मनु एवं 4 मेरु सावर्ण अर्थात ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, मेरु सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ये चारों मेरु पर्वत पर तप करके सिद्ध हो गए हैं, अतः ये चारों मेरु सावर्णी कहलाते हैं। कहे गए हैं, तात मैंने भूत, भविष्य और वर्तमान 14 मनुओं का गुरुओं से जिस प्रकार सुना था वैसा वर्णन किया। अब मैं उसके ऋषि, पुत्र और देवताओं का वर्णन करता हूं। राजन, संभव मनवंतर में वर्तमान मनवंतर से भिन्न मरीचि, भगवान अत्रि, अंगरा, पुला, क्रतु, पुलत्स और वशिष्ठ, ये ब्रह्मा जी के 7 पुत्र सप्त ऋषि होकर के उत्तर दिशा में रहते थे। संभव मनवंतर में शांतरजा, प्रकृति तथा याम नामक देवता पूजित होते थे। संभव मनु के आघ्रिद्र, अग्निबाहु, मेधा, मेधातिथि, वसु, ज्योतिषमान, द्युतिमान, हव्य, सवन और पुत्र, ये 10 महाबली पुत्र थे। राजन, मैंने तुमसे ये पहले मनवंतर का वर्णन किया। तात वायु ने स्वारोचिष मनवंतर में विशिष्ट के पुत्र औरव, स्तंभ, काश्यप, प्राण, बृहस्पति, दत्त और निश्चयवन, ये 7 महावृद्धारे ऋषि बताए हैं और देवताओं का नाम तुषित कहा है। तात महात्मा स्वारोचिष मनु के महावीर्यवान और पराक्रमी हविधर, सुकृति, ज्योति, आप, मूर्ति, अयस्मे, प्रथित, नभस्य, ऊर्ज और नभ, ये 10 पुत्र थे। उनका वर्णन कर दिया। पृथ्वीपाल, ये मैंने तुमसे दूसरे मनवंतर का वर्णन किया है। राजन, अब मैं तीसरे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। उत्तम नामक मनवंतर में वशिष्ठ नाम से प्रसिद्ध वशिष्ठ जी के 7 पुत्र सप्त ऋषि थे। ये पहले हिरण्यगर्भ के पुत्र थे। उनके नाम ऊर्ज थे तथा वे बड़े तेजस्वी थे। इस प्रकार मैंने ऋषियों का वर्णन कर दिया। महाराज, अब मैं उत्तम मनु के 10 मनोहर पुत्रों का वर्णन करता हूँ। ईश, ऊर्ज, तनुज, मधु, माधव, शुचि, शुक्र, सह, नभस्य और नभ, ये 10 उत्तम मनु के पुत्र थे और उस मनवंतर में भानु नामक देवता थे। इस प्रकार ये तीसरा मनवंतर बताया गया। भारत, अब मैं चौथे मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तामस नामक मनवंतर में काव्य, पृथु, अग्नि, जन्यु, धाता, कपिवान और अकपिवान, ये 7 सप्तऋषि थे। तात
पुराणों में इनके बहुत से पुत्र पौत्रों का वर्णन है। तामस वनांतर में सत्य नामक देवता थे। भारत, अब मैं तामस मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ। राजन, तामस मनु के द्युति, तपस्य, सुतपा, तपोमूल, तपोधन, तपोरति, कलमाश, तन्वी, धन्वी और परम तप, ये 10 महाबली पुत्र थे। इन सब का वायु ने वर्णन किया है। महाराज, अब 5वें रैवत मनवंतर का वर्णन करता हूं। मनवंतर में वेदबाहु, यद्धुध्र, वेदशिरामणि, हिरण्यरोमा, पर्जन्य, सोमपुत्र उदरबाहु और अत्रिपुत्र सत्यनेत्र, ये 7 ऋषि थे। उस मनवंतर में अभुतर्जा, प्रकृति, परिप्लव और रैभ्य नामक देवगण थे। ये सब पंचम मनवंतर का वर्णन है। अब मैं रेवत मनु के पुत्रों का वर्णन करता हूँ, सुनो। धृतिमान, अव्यय, युक्त, तत्वदर्शी, निरुत्सुक, अरण्य, प्रकाश, निर्मोह, सत्यवाक और कवि, ये रेवत मनु के पुत्र हैं। ये पंचम मनवंतर का वर्णन हुआ। नारधिप, अब मैं 6ठे चाक्षुष मनवंतर का वर्णन करता हूँ, सुनो। तात चाक्षुष मनवंतर में भृगु, नभ, विवस्वान, सुदामा, विद्या, अतिनामा और सहिष्णु, ये 7 महीची थे। राजेंद्र, अब इस मनवंतर के देवताओं का परिचय सुनो। आद्य, परभूत, ऋभु, पृथुक भाव और लेखा नाम वाले देवताओं के 5 गण थे। ये स्वर्ग में रहते थे। ये सब अंगिरा ऋषि के पुत्र थे और सभी परम तेजस्वी महात्मा थे। इनकी माता का नाम नडबला था। महाराज, चाक्षुष मनु के उरु आदि 10 प्रसिद्ध पुत्र थे। राजन, ये 6ठे मनवंतर का वर्णन किया गया। अब 7वें मनवंतर का वर्णन करते हैं। इस वर्तमान समय में स्वर्ग में स्थित अत्रि, भगवान वशिष्ठ, महिषी कश्यप, गौतम, भारद्वाज, विश्वामित्र और 7वें महात्मा ऋचिक के पुत्र भगवान जमदग्नि, ये सप्तऋषि हैं। सांध्य, रुद्र, विश्वदेव, मरुत, वसु, आदित्य और दोनों अश्विनी कुमार, जो कि सूर्य के पुत्र कहलाते हैं, ये सब इस वर्तमान में वसत मनवंतर के देवता हैं। और इन महात्मा में वसत मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र हैं। भरतवंशी राजन, जिनकी चर्चा हुई है, इन परम तेजस्वी महर्षियों के पुत्र पौत्र सब दिशाओं में व्याप्त हैं। सब मनवंतरों में पूर्व कथित 49 पवन लोकों की व्यवस्था और रक्षा करने के लिए स्थित रहते हैं। प्रत्येक मनवंतर के बीतने पर उनमें से 28 पवन अपने कर्म को पूर्ण करके स्वर्ग में जाकर के व्याधि रहित ब्रह्मलोक को प्राप्त हो जाते हैं। भारत, तब मनवंतर के अंत में दूसरे वायु तपोबल से उनके पद पर आरूढ़ होकर के उनके स्थान को पूर्ण कर देते हैं। कौरव्य, बीते हुए और वर्तमान 7 मनवंतरों का वर्णन कर दिया। भरतनंदन, अब भविष्य के 7 मनवंतरों का वर्णन मुझसे सुनो। तात सावर्णी मनु 5 हैं, उनको मुझसे सुनो। उनमें से एक तो सूर्य के पुत्र हैं और 4 प्रजापति परमेष्टि के, ये सब दक्ष के नाती हैं तथा दक्ष कन्या प्रिया के पुत्र हैं। राजन, मेरु पर्वत पर बड़ा भारी तप करके ये महातपस्वी मुनि मेरु सावर्णी नाम को प्राप्त हुए। प्रजापति रुचि के पुत्र रोच्य मनु कहलाते हैं और भूति देवी के गर्भ से उत्पन्न रुचि के पुत्र भौत्य कहलाते हैं।
अब भविष्य काल में होने वाले सावर्णी मनवंतर के जो 7 महिषी स्वर्ग में विराजमान है, उन अष्टम मनवंतर के ऋषियों को सुनो। परशुराम, व्यास, अत्रिपुत्र दीप्तिमान, भरद्वाज गोत्री, द्रोण पुत्र महातेजस्वी अश्वत्थामा, गौतम के वंशज एवं गौतम गोत्री शतद्वान के पुत्र कृपाचार्य, कौशिक गोत्री गालव और काश्य गोत्री रुरु, ये ब्रह्मा जी के समान धन्यवाद के पात्र भविष्य के 7 मुनि श्रेष्ठ महात्मा सप्तऋषि कहे गए हैं। ये जन्म, तप, मंत्र और व्याकरण के प्रभाव से पवित्र 7 ऋषि ब्रह्मलोक में रहते हैं। ये ऋषि स्वयं अपने तप से भूत, भविष्य और वर्तमान काल के सब वृत्तांत को जान करके प्रसिद्ध हो गए हैं तथा परस्पर मिल करके परमात्म तत्व का विचार करते रहते हैं। ये मंत्र, व्याकरण आदि से तथा ऐश्वर्य के कारण भी सभी प्रकार के प्रसिद्ध हैं। ब्राह्मण इन भरण करने योग्य ऋषियों को तथा इनके नैष्ठिक कर्मों और नामों को जान करके कल्याण का भागी होता है। ये सातों अपने 7 गुणों के कारण सप्तऋषि कहलाते हैं और दीर्घायु, मंत्रस्था, सरसमर्थ तथा दीर्घदर्शी हैं। इन्हें अपनी बुद्धि से धर्म के महत्व का प्रत्यक्ष अनुभव होता है तथा ये गोत्र प्रवर्तक, गोत्र चलाने वाले हैं। सत्य धर्म में प्रायण रहने वाले ये महाभाग सप्तऋषि सत्य युग आदि सभी युगों में सर्वत्र ब्राह्मण और चारों वर्णों और ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रमों को बारंबार स्वधर्म में प्रवृत्त करते रहते हैं। धर्म के शिथिल होने पर इन्हीं ऋषियों के वंशज विद्वान पुरुष मंत्र और ब्राह्मण भाग के प्रणेता होकर के बारंबार यहाँ धर्म उद्धार के लिए जन्म धारण करते हैं। ये सातों वर देने वाले हैं और दूसरे पुरुष इनसे याचना करते हैं। अतः इन ऋषियों के संबंध में विचार करने पर ना तो इनकी उत्पत्ति का समय बताया जा सकता है और ना इनको अवस्था का परिमाण है। राजन, मैंने तुमसे ये सप्त ऋषियों की बात संक्षेप में कह दी। सत्तम, अब सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले पुत्रों का वर्णन सुनो। भरतवंशी राजन, वरिवान, अवरियान, सम्मत, धृतिमान, वसु, चरिष्णु, अघ्रिष्णु, वाज, सुमति तथा एक और ये सावर्णी मनु के भविष्य में होने वाले 10 पुत्र हैं। अब मैं प्रथम मेरु सावर्ण अर्थात 9वां मनु के समकालीन ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनिए। प्लस गोत्री मेधातिथि, कश्यप गोत्री वसु, भृगुवंशी ज्योतिषमान, अंगिरा गोत्री धुतिमान, विशिष्ट गोत्री सामन, अत्रिपुत्र हव्यवाहन और पुलय गोत्री सप्त रोहित। मनवंतर के ये 7 ऋषि हैं। और राजन, उस मनवंतर में देवताओं के 3 ही गण होंगे। ये दक्ष के पुत्र रोहित प्रजापति के पुत्र हैं और इन प्रथम सावर्णी मनु के धृष्टकेतु, पंचहोत्र, निराकृति, पृथु, श्रवा, भूरिधामा, ऋचिक, अष्टहत और गे ये 9 महाबली पुत्र होंगे। 10वें और दूसरे सावर्णी मनु दक्ष सावर्णी के मनवंतर में पुलय गोत्री हविष्यमान, भृगुवंशी सुकृति, अत्रिवंशी आपोमूर्ति, वशिष्ठ पुत्र अष्टम, प्लस गोत्री प्रमिति, कश्यप गोत्री नभोग तथा अंगिरा वंशी नभस के पुत्र सत्य, ये 7 परम ऋषि होंगे। उस समय दक्षिण मार्ग के अभिमानी धूम आदि और उत्तर मार्ग के अभिमानी अग्नि आदि ये 2 देवताओं के गण होंगे तथा ऋषि युक्त मंत्रों द्वारा जिन देवताओं का प्रतिपादन होता है वे भी उस समय के देवता होंगे तथा मनुष्य उत्तमोजा, निकुंज, वीर्यवान, शतानिक,
निरामित्र, वृषसेन, जयद्रथ, भूरिधुम्न और सुवर्चा, ये मनु के 10 पुत्र होंगे। अब 11वें मनु एवं तीसरे सावर्णी मनु रुद्र सावर्णी के मनवंतरों जो 7 ऋषि और देवता होंगे उनका वर्णन करता हूँ, सुनो। कश्यप गोत्री हविष्यमान, भृगुवंशी हविष्यमान, अत्रि गोत्र उत्पन्न तरुण, विशिष्ट गोत्री अनघ, अंग्रिरा गोत्री उदधिष्ण, पुलस्य गोत्री निश्चर एवं पुलय गोत्री अग्नि तेजा, ये 7 सप्तऋषि होंगे। ये सब के सब ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उस मनवंतर में देवताओं के 3 गण होंगे तथा इन तीसरे सवर्णी मनु के संवर्तक सुशर्मा, देवानिक, प्रोद्व, क्षेम धन्मा, दीडायु, आदर्श, पंडक और मनु, ये 9 पुत्र माने गए हैं। अब मैं चतुर्थ सावर्णी के अर्थात 12वें मनवंतर के ऋषियों का वर्णन करता हूँ, सुनो। वशिष्ठ के पुत्र द्युति, अति गोत्र में उत्पन्न सुतप, अंगिरा गोत्री तपमूर्ति, कश्यप गोत्री तपस्वी, पुलस्य वंश में उत्पन्न गोपशन, पुलय गोत्री तपोरवि और 7वां भृगुवंशी तपोघृति को समझना चाहिए। इस मनवंतर में देवताओं के 5 गण होंगे। ये सब ब्रह्मा जी के संकल्प से उत्पन्न होंगे। इन 12वें मनु के देववायु, अदूर, देवश्रेष्ठ, विदुरथ, मित्रवान, मित्रदेव, मित्रसेन, मित्रकृत, मित्रबाहु और सुवर्चा, ये 10 पुत्र होंगे। फिर भविष्य के 13वें मनु के मनवंतर में अंगिरा गोत्री धृतिमान, पुलस्वंशी हव्यप, पुलय वंश उत्पन्न तत्वदर्शी, भृगु गोत्री निरुत्सुक, अत्रि गोत्री निष्क्रम्प, कश्यप गोत्री निर्मोह और विशिष्ट गोत्री सुत्पा के 7 महर्षि होंगे और देवताओं के 3 गण होंगे। ऐसा स्वयं ब्रह्मा जी ने कहा है। अब 13वें मनु रुचि के पुत्रों को इस प्रकार जानो। चित्रसेन, विचित्र, नय, धर्मभृत, घृत, सुनेत्र, शत्रविद्धि, सुत्पा, निर्भय और दृढ़, ये 13वें मनवंतर में रोच्य नामक मनु के पुत्र होंगे। 14वें भौत्य नामक मनु के मनवंतर में भृगु गोत्र उत्पन्न अतिबाहु, अंगिरा गोत्री शुचि, अंगिरा गोत्री युक्त, अत्रि गोत्र उत्पन्न युक्त, अत्रि गोत्री शुक्र, विशिष्ट गोत्री शुक्र तथा पुलय गोत्री अजित, ये अंतिम सप्तऋषि होंगे। मनुष्य प्रातःकाल उठ करके इन भूत भविष्य काल के महर्षियों का कीर्तन करने से सदा सुख पाता है, साथ ही वह बड़ा भारी यश पाता है और दीर्घायु होता है। भरतशर्भ, उस समय देवताओं के 5 गण होंगे। भौत्य मनु के त्रंग भीरु, वप्र, त्रस्वान, उग्र, अभिमानी प्रवीण, जिष्णु, संक्रदन, तेजस्वी और सबल, ये 10 पुत्र होंगे तथा भौत्य मनु का अधिकार काल पूर्ण होने पर कल्प अर्थात ब्रह्मा जी की आयु का 1 दिन पूरा हो जाता है। ये मैंने नाम लेकर के बीते हुए, वर्तमान और होने वाले मनुओं का वर्णन किया। नारदीप, ये मनु तपस्या के प्रभाव से 1000 चतुर्युगी पूर्ण होने तक नगरों से लेकर के समुद्र तक की पृथ्वी का तथा प्रजा का सदा पालन करते हैं। उक्त सभी मनवंतरों में अलग अलग प्रजा का संहार होता है। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर वर्णन विषयक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 8वां अध्याय में चारों युगों मनवंतरों और ब्रह्मा जी के दिन एवं वर्ष का मान,
जन्मेजय ने कहा, परम बुद्धिमान द्विजवर, आप मुझसे मनवंतरों के युगों की संख्या का वर्णन कीजिए तथा ब्रह्मा जी के दिन का प्रमाण भी बताइए। तो वैशंपायन जी बोले, शत्रुदमन, सूर्य मनुष्यों के दिन और रात्रि का विभाग करते हैं। इस लौकिक गणना से आरंभ करके मनुष्य से भी परे दीपरार्ध नामक ब्रह्म गणात्मक का वर्णन सुनो। राजन, 15 निमेषों की एक काष्ठा होती है और 30 काष्ठाओं की एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त होता है और बुद्धिमान पुरुष 30 मुहूर्तों का एक दिन रात कहते हैं, जिसका निर्माण चंद्रमा तथा सूर्य की गति द्वारा होता है। विशेष करके सूर्य चंद्रमा के उदय अस्त से मेरु के परिवर्ती भूप्रदेश में रात दिन होता है। 15 अहोरात्र अर्थात दिन रात का नाम पक्ष है और 2 पक्षों पखवाड़ों का एक महीना माना जाता है तथा 2 महीनों को एक ऋतु कहलाती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष होता है। संख्या के तत्व के जानने में चतुर पुरुषों ने उन दोनों अयनों का नाम दक्षिणायन और उत्तरायण बताया है। इस मान से जो 2 पक्षों का एक मास होता है, उसे समय को जानने वाले चतुर पुरुष पितरों का एक दिन रात कहते हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन होता है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि होती है। इसलिए राजन, कृष्ण पक्ष रूप दिन में पितरों का श्राद्ध होता है। मनुष्यों के मान से जो 1 वर्ष कहा गया है, वह देवताओं का एक दिन रात होता है। तत्व को जानने में चतुर बुद्धिमान पुरुषों ने उत्तरायण को देवताओं का दिन और दक्षिणायन को देवताओं की रात्रि बताया है। देवताओं के 10 वर्षों का मनु का एक दिन रात कहा है और इस दिन रात का 10 गुना मनुष्य का एक पक्ष कहलाता है। 10 पक्षों का मनुष्य का एक मास होता है। 12 महीनों की एक ऋतु होती है। तत्वार्थदर्शी बुद्धिमानों ने 3 ऋतुओं का एक अयन माना है और 2 अयनों का एक वर्ष का है। राजन, देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। 400 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। 3000 वर्षों के परिमाण का त्रेता गुण होता है और 300 वर्षों की उसकी संध्या होती है तथा इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी प्रकार 2000 वर्षों का द्वापर युग कहा गया है। 200 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। इसी गणना के अनुसार बुद्धिमान पुरुषों ने कलियुग को 1000 वर्षों वाला बताया है। 100 वर्षों की उसकी संध्या होती है और इतना ही उसका संध्यांश होता है। ये 12000 वर्षों की एक चतुर्युग की संख्या कही गई है। राजन, इस दिव्यमान से तुम युगों की वर्षों को गिनती समझ लो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, इन चारों को चतुर्युगी कहते हैं। विशेष संख्या करने में चतुर पुरुषों ने 71 चौंकड़ी युगों से कुछ अधिक काल का नाम मनवंतर का है, क्योंकि 1000 का 14वां भाग इतना ही होता है। इसके भी दक्षिणायन और उत्तरायण, ये 2 अयन के गए हैं। उत्तरायण के पूर्ण होने पर मनु ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, फिर इतने ही समय तक दूसरे मनु रहते हैं। राजेंद्र, तत्वदर्शी मुनि ने 10,000 अर्थात 80 मनुओं का ब्रह्मा जी का एक वर्ष कहा है। भरत सप्तम, ब्रह्मा जी का जो दिन कहा है उसी का नाम कल्प है। और विद्वान पुरुषों ने 1000 युगों की ब्रह्मा जी की जो रात्रि कही है, उसमें वन और पर्वतों सहित पृथ्वी जल में डूब जाती है और उन 1000 चतुर्युगों के पूर्ण होने पर
जो ब्रह्मा जी का दिन आरंभ होता है उसकी समाप्ति तक का समय एवं कल्प कहलाता है। राजन, सातयुग, त्रेतायुग आदि सहित 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक काल का एक मनवंतर कहा गया है। यह कीर्ति बढ़ाने वाले 14 मनुओं का वर्णन कर दिया। सभी पुराणों और वेदों में इन प्रभावशाली प्रजापति मनुओं का वर्णन आता है। राजन, इनका कीर्तन करने से धन की प्राप्ति होती है। मनवंतरों में कितने ही संहार होते हैं और संहार के बाद कितनी ही सृष्टियाँ होती रहती हैं, इसके अंतर को सैकड़ों वर्षों में भी नहीं बताया जा सकता। भारत श्रेष्ठ प्राय सभी मनवंतरों में यदा कदा प्रजा की सृष्टि और संहार की परंपरा का उपसंहार हो जाता है। ये बात सुनने में आती है। मनवंतरों के बाद जो संहार होता है उसमें तपस्या, ब्रह्मचर्य और शास्त्र ज्ञान से संपन्न कुछ देवता और सप्तऋषि शेष रह जाते हैं। शास्त्र चतुर्युगियों के पूर्ण होने पर कल्प पूरा हो जाता है। उस समय सब भूत द्वादश आदित्यों की किरणों से भस्म हो जाते हैं और वे द्वादश सूर्य भी जिसका ईंधन जल गया है ऐसी अग्नि की भांति अपनी आत्मा का उपसंहार करके देवताओं सहित ब्रह्मा जी को आगे करके योगीश्वर योग स्वरूप देव आज क्षेत्रज्ञ अच्युत सुरश्रेष्ठ सर्वव्यापी प्रभु श्री हरि नारायण में प्रवेश कर जाते हैं, जो प्रत्येक कल्प का अंत होने पर दूसरे कल्प का आरंभ होने के समय बारंबार सब भूतों को रचते हैं। जो अप्रगट शाश्वत देव हैं उन्हीं का ये संपूर्ण जगत है। ये प्रलय सुषुप्ति के समय होता है। अतएव जब संपूर्ण विश्व एक कार्णव के जल में निमग्न हो जाता है तब रात्रि होती है और ब्रह्मा जी के 1000 वर्षों का नारायण निद्रा लेते हैं। जितने समय तक ब्रह्मा जी योग निद्रा का आश्रय लेकर के शयन करते हैं उतना समय उनकी रात्रि कहलाती है। जब वह रात्रि सहस्त्र चतुर्युगी बीतने पर समाप्त होती है तब लोकों के पिता में भगवान ब्रह्मा जी जागते हैं। फिर रचने की इच्छा से युक्त होकर के मन में सृष्टि करने का विचार करते हैं। उस समय उनकी चेष्टा और स्मृति पहले कल्प की तरह हो जाती है। तात उस समय ब्रह्मांड में सूर्य आदि देवताओं के और पिंड में चक्षु आदि के स्थान भी वे ही होते हैं, परंतु जीवों का विपर्य उलट फेर होता रहता है। भरतसत्तम, सूर्य की किरणों से भस्म होकर के भगवान विष्णु में लीन हुए सब भूत तथा देवता, ऋषि, गंधर्व, यक्ष, पिशाच, सर्प और राक्षस भी फिर उस युग में उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ग्रीष्म में शीत आदि ऋतुओं के चिन्ह उन ऋतुओं के आने पर प्रकट होने लगते हैं, उसी प्रकार ब्रह्मा जी की रात्रियों के बीतने पर पूर्व कल के समान अनेक रूपों वाले प्राणी फिर दिखने लगते हैं। तात प्रजाओं को रचने वाले प्रजापति उस समय नारायण में से निकल करके फिर भूतों को रचने लगते हैं। जो मनुष्य, देवता और महिषीगण शाश्वत धर्म अर्थात देह आदि में आत्म बुद्धि रूप स्वाभाविक दोषों को त्याग करके शुद्ध ब्रह्म में पहुंच करके उसमें लीन हो जाते हैं, भरतसत्तम वे फिर दूसरे कल्प में उत्पन्न नहीं होते। काल की संख्या का विभाग करने में चतुर्वे सर्वसम्मत भगवान परमात्मा क्रम के अनुसार सहस्त्र युगों की संख्या वाले दिन और इसी प्रकार सहस्त्र चतुर्युगों की रात्रि को बना करके प्राणियों की बारंबार रचना और संहार करते रहते हैं। महादेव श्री हरिनारायण प्रभु ही स्थूल सूक्ष्म रूप से सर्वत्र विराजमान हैं। महाद्युते वर्तमान व्यवस्थित मनु भी उनके ही अंश हैं। वृष्णि वंश के प्रसंग से मैं उनकी पुरातन सृष्टि का वर्णन करूंगा। भरतश्रेष्ठ, वे परमात्मा और प्रभु श्री हरि सारे असुरों का विनाश तथा संपूर्ण लोकों का कल्याण करने के लिए
इस वृष्णि वंश में उत्पन्न हुए। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में मनवंतर गण विषयक 8वां अध्याय पूर्ण।